So hello guys, namaste and salam. Welcome to Studio 99 guys. तो लाइफ में कई बार हम लोग ऐसे अटक जाते हैं कि लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। अप्स एंड डाउन्स सब लोगों की लाइफ में आते हैं, बट डाउन्स हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। हमारा बैड फेज़, इस बैड फेज़ में भी खुद को पॉजिटिव रखना बड़ा मुश्किल है। प्रोवर्ब बता के तो कोई भी बोल देगा कि यार when nothing good is happening in your life, God is planning something good for you. Trust me, sometimes He plans the best for you. और इसी चीज़ को समझने के लिए एक स्टेप और फॉरवर्ड जाके हम एक स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि एक 40+ का पर्सन, एक रोज़ सुबह मंदिर जाता था, पास की ही बस्ती में रहता था, रोज़ मंदिर जाता था, रोज़ सेवा करता था। वहाँ पे बहुत मन लगा के लगन से सेवा करता था। कई साल से वहाँ पे सेवा कर रहा था। स्पेशली जो लोग मंदिर में विज़िट करने आते थे, दर्शन करने आते थे, उनकी बड़ी सेवा करता था। तो ऐसे काफ़ी साल बीत गए। एक दिन वो मंदिर में गया और भगवान से बोला कि भगवान, इतने साल से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके जितने भक्त आते हैं उनकी सेवा करता हूँ मैं, बदले में मुझे क्या मिलता है? भगवान कई साल से उसकी सेवा देखते थे, और जिसको कहते हैं ना कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना, भगवान ने ये सारी चीज़ों पे खुश होकर के भगवान ने उसको दर्शन दिए और पूछा, बता क्या विश है तेरी? तो बोला, भगवान ऐसी कोई विश नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पे स्थापित हो सामने, उस एक पोजीशन में आप बैठे बैठे थक नहीं गए होगे, तो आपके लिए भी एक चेंज हो जाएगा। आप एक दिन के लिए मेरी लाइफ जी के देख लो, मैं आपकी लाइफ जी के देख लेता हूँ। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम भगवान बनोगे? एल व्यक्ति बोला, उसमें कौन सी बड़ी बात है भगवान, बैठना ही तो है मुझे, लोग आके माथे टेकेंगे और मुझे तो बस तथास्तु करना है, मुझे और क्या करना है? भगवान बोले, फिर सोच लो, मैं तो सृष्टि रचिता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम ये काम कर पाओगे? हाँ हाँ भगवान, बैठना ही तो है, और मैं तो थक चुका हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे भी एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा और आपको भी एक न्यूनेस आ जाएगी लाइफ में, कुछ फ्रेश करने को मिलेगा। गिव इट ए ट्राई भगवान। भगवान उसकी बात मान जाते हैं कि चल ठीक है, कल सुबह जब तू आएगा तू मेरा स्थान ले लेना, मैं तेरे स्थान पे चला जाऊंगा, लेकिन कंडीशन बस एक है, पूरे समय, इसका मतलब कल पूरे दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं बोलना। भगवान हो तो भगवान जी के जैसे ही रहना, ज़्यादा उत्साहित मत हो जाना। अरे नहीं भगवान, देखो यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं वो सिर्फ हैप्पीनेस लेके नहीं आते, कुछ लोग हैप्पीनेस लेके भी आते हैं, बट बहुत लोग गाली भी देते हैं, गाली भी सुननी पड़ती है, बहुत ब्लेम करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें ही गुस्सा आ जाए और तुम ही कुछ उनको बोल पड़ो। बोलता है, नहीं भगवान, आप तो बस एक दिन के लिए, मेरी विश आपने मान ली ना, सिर्फ एक दिन के लिए मुझे आप अपनी गद्दी दे दीजिए। भगवान डील फाइनल कर लेते हैं उसके साथ, ठीक है। अगले दिन सुबह वो आता है, भगवान उसकी जगह पे, वो भगवान की जगह पे आराम से बैठा है। कुछ टाइम बड़ा अच्छा लगता है उसका, एंजॉय करता है वो अपनी उस टाइम को, कितना रिलैक्सेशन फील करता है, इतना पीस उसने लाइफ में कभी नहीं फील किया था, इतना रिलैक्सेशन। इतने वहाँ पे एक व्यक्ति आता है,
वो व्यक्ति वहाँ पे प्रे करता है और प्रे करके बोलता है कि भगवान, आज तूने मेरा काम सफल कर दिया है, 20,000 मिले हैं मुझे, बट मैंने पहले से सोच के रखा था जो भी मैं अर्न करूँगा आधे तुम्हारे आधे मेरे। 10,000 रुपये निकाल के वो सामने दान पेटी में डाल देता है और वॉलेट बाजू में रख के झुक जाता है नमन करने के लिए, पूजा करने के लिए। इतना लीन हो जाता है पूजा में कि पूरी प्रेयर आराम से करने के बाद फिर उठता है और वहाँ से चल देता है। जैसे ही मुड़ के जा रहा होता है तो वो जो पर्सन भगवान बना हुआ है वो देखते हैं कि अरे उसका वॉलेट तो यहीं छूट गया। वो आवाज़ लगाने ही वाले होते हैं उसको कि उनको एकदम से याद आता है कि नहीं, भगवान ने तो मुझे मना किया है कुछ बोलने के लिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वो अपनी सेम पोजीशन तथास्तु में खड़े रहते हैं। वो वहाँ से चला जाता है, वॉलेट उसका वहीं पड़ा रह जाता है। एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे एंटर होता है। वो पास की बस्ती का ही व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है। जेब में हाथों से जेब टटोल रहा होता है। 1 रुपए का सिक्का निकालता है, 1 रुपए का सिक्का निकाल के दान पेटी में डालता है, खड़े होके प्रे करता है और प्रे में बोलता है कि भगवान, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तू ये एक मेरा आखिरी विश्वास, मेरा आखिरी फेथ बस तुझी पे है। भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प कर, बट मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और वो नीचे झुक जाता है माथा टेकने के लिए। जैसे ही माथा टेक के आंखें खोल के ऊपर उठने ही वाला होता है तो देखता है नीचे तो वॉलेट रखा है। वॉलेट ओपन करता है, देखता है उसमें 10,000 रुपीज़ है। वो तो खुश हो जाता है बहुत और वॉलेट बंद करके भगवान के ही हाथ जोड़ने लगता है। एक बार फिर माथा टेकता है वो नीचे और भगवान को थैंक यू बोलता है कि आपने मेरी बात इतनी जल्दी मान ली भगवान, थैंक यू सो मच भगवान। तो ये थैंक्स वाले भाव से उठ के पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। पर्सन नंबर 3 आता है यहाँ पे। पर्सन नंबर 3 जो होता है वो एक सेलर होता है, नाविक, एक बड़ा शिप का ओनर होता है। वो अपनी फैमिली को साथ लाता है, अपनी वाइफ और उन बच्चों को साथ में लाता है। वो वहाँ पे आके प्रे करता है अपनी फैमिली के साथ, प्रसाद चढ़ाता है, प्रे करके बोलता है कि भगवान, एक बहुत बड़ी डील मिली है मुझे, इस डील के लिए मैं 8-10 दिन के लिए वोएज पे जा रहा हूँ, सफ़र पे जा रहा हूँ, समंदर के सफ़र पे। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है भगवान, इसको अच्छे से डिलीवर करवा देना, मैं स्वस्थ वापस लौटूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे है, तुम्हारी शरण में मेरी फैमिली है, उनको ब्लेस करना और इतना मुझे ब्लेस करना कि मैं स्वस्थ ठीक ठाक वापस आ जाऊँ। मैं फिर से आपके पास थैंक यू बोलने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए ज़रूर आऊँगा। अभी ये प्रे चल ही रही होती है उसकी कि वहाँ पे वो फर्स्ट वाला पर्सन वापस आ जाता है और वो फर्स्ट वाला पर्सन इससे इंक्वायरी करता है, क्यों भाई साहब, आपने कोई वॉलेट पड़ा हुआ देखा है यहाँ पे? तो बोलता है नहीं, मैंने तो कोई वॉलेट नहीं देखा। 1-2 बार और रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब, उसमें मेरी आज की कमाई है, मुझे बहुत ज़रूरी वो पैसे चाहिए, बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे कमाए हैं। वो बोलता है लेकिन मुझे तो कोई वॉलेट के बारे में नहीं पता। पता नहीं उस फर्स्ट वाले पर्सन को क्या होता है, वो तो फ़ोन निकालता है अपना और सीधे पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पे आती है, इंक्वायरी करती है, मंदिर में ही इंक्वायरी करती है। उनका भी कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि पुलिस वाला बोलता है, पुलिस वाले अक्सर क्या बोलते हैं ऐसे टाइम पे कि अब जो कुछ भी कहना है वो पुलिस स्टेशन में कहिएगा। उसको लेके जाने लगते हैं। इतने में तो भाई इनका पेशेंस का, जो खुद भगवान बन के खड़ा है वहाँ पे, इसके पेशेंस का बांध टूट जाता है और अब इस बार तो वो बोल ही देता है कि ये सब लोग सुनो ज़रा, मैं भगवान हूँ, मेरे सामने की घटना है ये, इस पर्सन का जो वॉलेट है वो इन्होंने नहीं लिया है, वो पास में बस्ती में एक पर्सन रहता है, उसने लिया है, उसका हुलिया वगैरह बता देता है वो। पुलिस वाला वहीं से फ़ोन करता है, कॉल करता है और अपने दूसरे पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है। वो
पुलिस स्टेशन फ़ोन करके और फोर्स बुलवा के उसको ढूंढने के लिए सर्च वगैरह करते हैं और उनको वो पर्सन मिल जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाता है। वो पर्सन के पास से पैसे मिलते हैं 10,000, वो लेके पुलिस वाला उसको दे देता है फर्स्ट पर्सन को, थर्ड पर्सन को वहाँ से जाने देता है और थर्ड पर्सन भी हाथ जोड़ के वहाँ से चला जाता है। ये पूरा दिन जब सॉर्ट आउट होता है, इवनिंग होती है, आराम से वो पर्सन फिर अभी खड़ा है और इतना प्राउड फील कर रहा होता है वो खुद पे कि भगवान, टैग मिलना और बात है, लेकिन जब काम कोई करते हैं हम भगवान वाला, किसी की ऐसी हेल्प करते हैं, जजमेंट करते हैं, जज बन के दुनिया के, तो अलग ही फीलिंग आती है। शाम को भगवान वापस आते हैं और बोलते हैं तेरी पूरी विश पूरी हो गई, तो चल अपन जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। भगवान उससे पूछते हैं फिर कि बता फिर तेरा दिन कैसा रहा। अरे मत पूछो भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जो रोज करते हो उससे भी 3 कदम आगे मैंने जाके काम किया आज। अच्छा, क्या काम किया तूने आज? तो बताता है कि ऐसे ऐसे फर्स्ट पर्सन आया था, फिर उसका वॉलेट रह गया, फिर सेकंड पर्सन आया, उसने वॉलेट पिक किया, और ऐसे भी बताता है कि सेकंड पर्सन जब वॉलेट पिक कर रहा था ना भगवान, तो मुझे बड़ा बुरा लगा, 1 रुपए का सिक्का डाल के 10,000 यहाँ से उठा के ले जा रहा था भगवान, ये क्या बात हुई? लूट रहा था वो आपको। बस मैंने सारा सेटलमेंट कर दिया भगवान। भगवान बोलते हैं मूर्ख, तुझे कहा था मैंने कुछ भी नहीं बोलना। बोलता है भगवान, आप कुछ भी नहीं बोलते हो तो देख लो दुनिया में क्या क्या होता है। मैंने तो कुछ बोल के इंटरफियर करके 3 लोगों का सही सही सेटलमेंट करवा दिया। भगवान बोलते हैं अरे मूर्ख व्यक्ति, जिसका काम उसी को साजे, सब कुछ प्री प्लान्ड था। जो फर्स्ट पर्सन आया था वो कहीं से ठगी करके वो पैसे लेके आया था, और जब जब वो ठगी करता था, चोरी करता था, तो वो बोलता था कि भगवान आधा तेरा आधा मेरा, मेरे नाम का शेयर लगा देता था वो उसमें। पर जब उसने वहाँ पे पैसे डाले तो तूने उस चोरी के पैसे को वापस से उसी को दिलवा दिया। ये सब कुछ प्री प्लान्ड था कि वो आएगा वहाँ पे, पैसे वहाँ पे छोड़ेगा, और सेकंड पर्सन जो आया था वो खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति है, 3 दिन से उनके घर में कुछ भी नहीं है खाने को। वो पर्सन इतना अच्छा है कि जब वो कुछ अरेंजमेंट करता है खाने पीने की, तो अपने फैमिली के साथ साथ पास में बस्ती में भी खाना बांटता है। वो ऐसा व्यक्ति है, वो इतना अच्छा व्यक्ति था। अगर उसको 10,000 मिल जाते, वो तो पूरी बस्ती को कुछ दिन तक खाना खिला देता उस पैसे से। और तीसरा पर्सन जिसको तूने अब वोएज पे जाने दिया, वो बेचारा बड़ा भक्ति वाला पर्सन है, मेरी बहुत भक्ति करता है वो। कल वो सुबह अपने वोएज के लिए निकलने वाला है, और कल वहाँ पे सुनामी आने वाली है। वो सुनामी में वो तो मरेगा, उसका ऑर्डर भी पूरा ज़ाया जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, उसका पूरा माल बर्बाद हो जाएगा कल, उसकी जान भी चली जाएगी कल, और उसकी पूरी फैमिली अनाथ हो जाएगी कल। सब कुछ प्री प्लान्ड किया हुआ था मैंने, लेकिन तूने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब सोच, अगर तूने कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता, जैसे मेरी प्लानिंग थी अगर वैसे ही होता, तो चोर चोरी करता, आधा पैसे दान पेटी में डालता, आधे पैसे फिर उसके वहाँ से गायब हो जाते, वो छोड़ देता, वापस आता उसको नहीं मिलते, तो क्या सोचता कि अब से मैं चोरी छोड़ दूंगा, क्योंकि चोरी के पैसे गलत कार्य के द्वारा प्राप्त कोई भी फायदा, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी हो, वो नहीं टिकता। ये उसको सीख मिलती। दूसरा व्यक्ति जिसको वो पैसे मिलते, वो उससे कुछ लोगों का पेट तो भरता ही भरता, अच्छाई तो कमाता लाइफ में, लेकिन उससे उसकी भगवान में आस्था बढ़ जाती और यकीन बढ़ जाता, तो उसको देख के दूसरे लोगों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती। व्यक्ति नंबर 3, अगर वो पुलिस स्टेशन चले जाता तो 1-2 दिन की कुछ कार्यवाही वगैरह होती, तो उसका वो जो नेक्स्ट ट्रिप था वो डिले हो जाता।
और डिले हो जाता तो शायद उसकी लाइफ बच जाती। मैंने सब कुछ प्लानिंग करके रखी थी, लेकिन तूने सब कुछ बिगाड़ दिया। अर्थात द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कई बार नेगेटिव सिचुएशंस में ये मत बोलिए कि भगवान वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जैसे कुछ लोग लॉकडाउन पीरियड में भी बोलने लगे, अरे हमारा बर्थडे का टाइम था, अरे हमारा वेकेशन का टाइम था, अरे ये प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग की थी, अब क्या करेंगे, सब कुछ कैंसिल हो गया। कुछ ना कुछ तो बहुत ही खूबसूरत छुपा होगा यार, which God will reveal very soon. So never ask God, why me? Instead say, try me. I hope स्टोरी से कुछ समझ आया हो और पॉजिटिव हो पाए ना हो पाए, नेगेटिव कभी ना हो हम, क्योंकि उसकी प्लानिंग में अगर हम नेगेटिव होते हैं तो वी आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग द होल प्रोसेस व्हाट ही हैज डिसाइडेड फॉर अस। सो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। बाय गाइस।